हिमालय के भीतरी क्षेत्र में गंगोत्री धाम सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां गंगा जीवन की धारा पहली बार पृथ्वी को स्पर्श करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी गंगा ने कई शताब्दियों की अपनी गंभीर तपस्या के बाद राजा भागीरथ के पूर्वजों के पापों को मिटाने के लिए एक नदी का रूप लिया था। भगवान शिव ने मां गंगा के गिरने के अपार प्रभाव को कम करने के लिए अपने उलझे हुए बालों में मां गंगा को प्राप्त किया। वह अपने पौराणिक स्रोत पर भागीरथी कहलाने लगी। किंवदंती राजा सगर ने पृथ्वी पर राक्षसों का वध करने के बाद अपने वर्चस्व की घोषणा के रूप में एक अश्वमेध यज्ञ का मंचन करने का फैसला किया। पृथ्वी के चारों ओर एक निर्बाध यात्रा पर जो घोड़ा ले जाया जाना था, उसका प्रतिनिधित्व महारानी सुमति के 60,000 पुत्रों एवं दूसरी रानी केसनी से हुए पुत्र सुमंजा के द्वारा किया जाना था। देवताओं के सर्वोच्च शासक इंद्र को डर था कि अगर वह यज्ञ सफल हो गया तो वह अपने सिंहासन से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने फिर घोड़े को उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जो उस समय गहन ध्यान में थे। राजा सागर के पुत्रों ने घोड़े की खोज की और आखिरकार उसे ध्यानमग्न कपिल मुनि के पास बंधा पाया। राजा सागर के 60,000 क्रोधित पुत्रों ने ऋषि कपिल के आश्रम पर धावा बोल दिया। जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनके श्राप से राजा सागर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि राजा सागर के पौत्र भागीरथ ने देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए अपने पूर्वजों की राख को साफ करने और उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उनका ध्यान किया, उन्हें मोक्ष प्रदान किया। एक अन्य किंवदंती गंगा एक सुंदर जीवंत युवती कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा की कमंडल जलपात से उत्पन्न हुई थी। गंगा के जन्म के बारे में 2 संस्करण हैं। एक के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के पैरों को धोया था और इस पानी को अपने कमंडलों में एकत्र किया, क्योंकि उनके वामन रूप ने पुनर्जन्म में राक्षस बाली से ब्रह्मांड को छुटकारा दिलाया था। एक और किंवदंती है कि गंगा एक मानव रूप में पृथ्वी पर आए और राजा शांतनु से विवाह किया, जिनके 7 पुत्र पैदा हुए, जिनमें से सभी को उसने अस्पष्ट तरीके से नदी में फेंक दिया गया। 8वां पुत्र भीष्म राजा शांतनु के हस्तक्षेप के कारण बच गया। हालांकि गंगा ने फिर उसे छोड़ दिया। भीष्म महाभारत के भव्य महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भागीरथी नदी के दाईं ओर देवी के लिए समर्पित गंगोत्री का मंदिर है। 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा किया गया था। भागीरथ ने तब गंगा को उस जगह जाने का रास्ता बताया जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी और इस प्रकार उनकी आत्मा को मुक्ति मिली। परंतु एक और दुर्घटना के बाद ही यह हुआ। गंगा ने जाहनु मुनि के आश्रम को पानी में डुबा दिया। मुनि क्रोध में पूरी गंगा को ही पी गए, पर भागीरथ के आग्रह पर उन्होंने अपने कान से गंगा को बाहर निकाल दिया। इसलिए ही गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। बर्फीली नदी गंगोत्री के मुहाने पर शिवलिंग चोटी के आधार स्थल पर गंगा पृथ्वी पर उतरी, जहां से उसने 2480 किलोमीटर गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा शुरू की। इस विशाल नदी के उद्गम स्थल पर इसका नाम भागीरथी है, जो उस महान तपस्वी भागीरथ के नाम पर है, जिनके आग्रह पर गंगा स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आई। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने पर इसका नाम गंगा हो गया। माना जाता है कि महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों ने कुरुक्षेत्र में अपने सगे संबंधियों की मृत्यु पर प्रायश्चित करने के लिए देव यज्ञ गंगोत्री में ही किया था। गंगा को प्रायः शिव की जटाओं में रहने के कारण भी आदर पाती है। गंगा को महाभारत में पितामह भीष्म की माता होने की भी बातें सामने आई है। इसलिए पीएम भीष्म को गंगा पुत्र भीष्म के नाम से भी जाना जाता है। एक दूसरी किंवदंती यह है कि गंगा मानव रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई और उन्होंने पांडवों के पूर्वज राजा शांतनु से विवाह किया, जहां उन्होंने 7 बच्चों को जन्म देकर बिना कोई कारण बताए नदी में बहा दिया। राजा शांतनु के हस्तक्षेप करने पर 8वें पुत्र भीष्म को रहने दिया गया, पर तब गंगा उन्हें छोड़कर चली गई। महाकाव्य महाभारत में भीष्म ने प्रमुख भूमिका निभाई।